हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम जो बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद हम जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी हमारी भी न्यू रेशियो से रिलेटेड, वो भी हमने डिस्कस करी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे भी हमारा टॉपिक सैक्रिफाइस रेशियो। हमारा टॉपिक है भी सैक्रिफाइस एंड न्यू रेशियो। देखिए, इसी को टॉपिक के अंदर हमने जो पहले हमने क्वेश्चन किए, हमने न्यू रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन किए भी, और आज भी आपको क्या करना है, न्यू रेशियो तो कैलकुलेट करनी है, बट साथ के साथ क्या करना है, सैक्रिफाइस रेशियो भी कैलकुलेट करना है। अब देखो, वैसे सैक्रिफाइस रेशियो आपकी लास्ट चैप्टर में भी आई थी, ओल्ड माइनस न्यू। यहाँ भी वही फॉर्मूला रहेगा भी कि सैक्रिफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला आपका वो क्या बनता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही फॉर्मूला हमारा, और यहाँ भी यही बनेगा। तो इन क्वेश्चंस में भी क्या करना है, सबसे पहला काम तो हमारा है न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के बाद फिर हम उसमें से ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, या फिर आपको डायरेक्टली ओल्ड या न्यू दोनों ही रेशियो दी गई होंगी, उस रेशियो में से आपको ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्टली सैक्रिफाइस रेशियो निकालना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमने पहले 12 क्वेश्चन किए, वैसे ही जो इसके 6-7 क्वेश्चन देखते हैं वो सेम उसी सीक्वेंस में है, उसी तरीके के क्वेश्चन है भी, कुछ भी अलग नहीं है क्वेश्चंस में। सिर्फ सैक्रिफाइस रेशियो जो आप लास्ट चैप्टर में अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, न्यू रेशियो आपने इसी चैप्टर में जो फर्स्ट 12th सम करे हैं उनके अंदर डिस्कस किए हैं, और उन दोनों को मिला के क्वेश्चंस के जो टाइप है वो बनाए गए, कुछ अलग नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 से हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे, और कहता है सौरभ एंड गौरव आर द इक्वल पार्टनर्स, दे एडमिट चुनमुन एज ए फर्म and the new ratio of all the three has been decided upon as a 4:3 to find the sacrifice ratio। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ओल्ड रेशियो आपको दी गई है, न्यू रेशियो आपको दी गई है, आपको सिर्फ निकालना क्या, सैक्रिफाइस, और फॉर्मूला क्या हमारे पास, ओल्ड माइनस न्यू। देखिए भी कैसे हम निकालेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ए पार्ट, हमारे पास पार्टनर है दो, एक है सौरभ और दूसरा पार्टनर है गौरव। रेशियो दोनों की इक्वली गिवन है ये आपके पास। थर्ड पार्टनर इसमें जो आई है चुनमुन, या फिर सी बोल सकते हो। अब न्यू रेशियो इनकी गिवन है आपके पास 4:3 ओल्ड शेयर भी आपके पास है, न्यू शेयर भी आपके पास है। निकालना क्या है क्वेश्चन में, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस सबसे पहले किसका निकालेंगे, सौरभ का। सौरभ सैक्रिफाइस, फॉर्मूला क्या होगा अभी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये फॉर्मूला यही है इसका। अब देखिए, ओल्ड शेयर इज 1/2 एंड न्यू शेयर इज 4/9। एलसीएम आपके पास आएगा 18, 9 1 9 माइनस 2 4 8, 1/18। ये सैक्रिफाइस किसका आया, गौरव, सौरभ का। उसके बाद किसकी बात आती है, गौरव, गौरव सैक्रिफाइस। तो इसका सैक्रिफाइस अगर निकालोगे तो फॉर्मूला वही है, ओल्ड माइनस न्यू। तो न्यू शेयर इज 3/9 इक्वल, एलसीएम आपके पास आएगा 18, 9 माइनस 2 3 6, आपके पास आया 3/18। तो ये दोनों ही पार्टनर का क्या निकल गया, सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगी इसकी, 1:3। 1/18 और 3/18 फ्रैक्शन तो सेम है ये, तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगी, 1:3। यही हमें क्या चाहिए, आंसर। क्लियर है क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया था, सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाया, ओल्ड माइनस न्यू, और ये फॉर्मूले आप लास्ट चैप्टर से डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट, एबीसी पार्टनर्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:2 में प्रॉफिट दिए गए हैं। अपॉन एडमिशन ऑफ डी, डी एडमिशन होता है, दे एग्री टू शेयर द एज फॉलोज। न्यू रेशियो दी गई है 4:2 एंड उसके बाद 2:4. तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो निकालना, सेम ही क्वेश्चन है। अभी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ओल्ड माइनस न्यू।
ए पार्ट की बात हुई फर्स्ट पार्ट की, तो क्या है ए बी सी पार्टनर है हमारे पास, रेशो 3:1 गिवन है, डी एडमिट हो जाता है, तो न्यू रेशो क्या है 4:2:4:2। अब इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे तो 2:1:2:1 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी 2:1:2:1। निकालिए ए का सैक्रिफाइस रेशियो निकालिए। ए का सैक्रिफाइस की बात करें तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड इज 3/6 माइनस न्यू शेयर इज 2/6। लाइक फ्रैक्शन में डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, 3 - 2 = 1/6। ये क्या होगा सैक्रिफाइस किसका ए का। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्टनर की, तो नेक्स्ट पार्टनर कौन है बी के सैक्रिफाइस की बात कर लेते हैं। ओल्ड शेयर इज 2/6 माइनस न्यू शेयर इज 1/6। एलसीएम आपका 6 आएगा, लाइक फ्रैक्शन है 2 - 1 = 1/6। ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। सी की बात करेंगे, सी सैक्रिफाइस ओल्ड शेयर 1/6 माइनस 2/6 यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 6 होगा, 1 - 2 = -1/6। ये क्या कर रहा है गेन। तो यहाँ पे ये सी जो है अभी आपको गेनिंग पार्टनर हो गया, डी तो आपका है ये गेनिंग पार्टनर। तो यहाँ पे आपको पूछा क्या गया सैक्रिफाइस रेशियो, तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या है ए और बी की। सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल 1/6 इक्वल ही है, तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगी इक्वली, बट सी गेन, सी क्या करेगा यहाँ पे 4/1/6, यानी कि डी तो गेन कर ही रहा है। यहाँ पे जो इक्वल रेशियो आएगी सैक्रिफाइस 1/1 और जो सी है वो गेनिंग पार्टनर, इसके अंदर डी तो ऑलरेडी है ये गेनिंग का, तो न्यू पार्टनर है। ठीक है, तो ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर बी का 13 के बी का। और बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। जब लिखा हुआ है कि रेशियो क्या दिया है 2:4:2:4, तो वैसे ही सेम क्वेश्चन है ए बी सी रेशियो डी। रेशियो थी हमारे पास 3:1, चेंज करने के बाद क्या लिखता है 2:4:2:4। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अभी 1:1:2, 1:2:1:1:2। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले। उसके बाद निकाल लेते हैं ए का सैक्रिफाइस। ए का सैक्रिफाइस कितना होगा ओल्ड माइनस न्यू, 1/3 and 1/3 6 हो गया, तो 1/6। लाइक फ्रैक्शन है 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 - 1 2/6। सैक्रिफाइस करता है ए। अगर बी के सैक्रिफाइस की बात करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपके पास, 2/6 एंड न्यू शेयर इज आल्सो 2/6, तो 0 ना ये गेन करेगा ना ये सैक्रिफाइस करेगा। अब सी की शेयर की बात कर लेते हैं। सी का सैक्रिफाइस कितना होगा ओल्ड माइनस न्यू, 1/6 माइनस 1/6, तो ये भी क्या है 0। तो ये भी पार्टनर जो आपका गेन या सैक्रिफाइस नहीं करेगा। तो गेन कौन कर रहा है ओनली ए। तो क्वेश्चन क्या कहता है अभी फाइनली आंसर ओनली ए सैक्रिफाइस फॉर 2/6 शेयर। ठीक है, 2/6 शेयर के लिए वो क्या कर रहा है आपका सैक्रिफाइस करेगा। इसके अलावा ना बी सैक्रिफाइस करेगा ना सी सैक्रिफाइस करेगा, सिर्फ एक ही पार्टनर ने सैक्रिफाइस कर। इन दोनों का जो शेयर है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, वो तो सेम ही है, वही आपका ओल्ड शेयर है वही उनका न्यू शेयर है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। ए ने किया सैक्रिफाइस 2/6 का, डी ने किया गेन 2/6 का। ठीक है भी, क्वेश्चन क्लियर। देखिए नेक्स्ट पार्ट अब आगे है क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट। ABC partners semi sharing profit in the ratio of 2:1 respectively. They admit D for 1/6 share. अब D admit हुआ 1/6 शेयर के लिए कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो। तो कोई इस टाइप के जो क्वेश्चन दे रखेंगे आपको, वैसे तो हमें सैक्रिफाइस निकालने का तरीका वही रहेगा ओल्ड माइनस न्यू। जैसे ABC हमारे पास पार्टनर थे, रेशियो यहाँ पे 2:1। अब यहाँ पे जो D एडमिट हुआ वो कितने के लिए एडमिट हुआ अभी 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे ये फर्स्ट मेथड आ जाता है। जैसे हमने न्यू रेशियो निकाल लिया है, अब इसका फॉर्मूला तो ओल्ड माइनस न्यू है और न्यू रेशियो आपको दी नहीं गया,
तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालोगे, न्यू रेशो, और फिर निकालना आपको सैक्रिफाइस रेशो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर भी, क्योंकि हमें इन फ्यूचर जब आप गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे, रिजर्व का ट्रीटमेंट करोगे, तो सैक्रिफाइस रेशो आपको हर क्वेश्चन में निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पे आपको ये ना बोला जाए कि भी किस रेशो के अंदर उन्होंने गेन एक्वायर किया या फिर किस रेशो में सैक्रिफाइस किया गया, तो क्या होता है आपके पास जो ओल्ड रेशो है वही आपकी क्या होती है, सैक्रिफाइस रेशो होती है। क्योंकि इसमें 2:1 है ओल्ड रेशो, तो इसका जो सैक्रिफाइस रेशो का आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, 2:1 ही आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना है, तो हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे। जहां पे एज ए वर्किंग नोट हो तो वहां पे निकालने की जरूरत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली आप ओल्ड रेशो को भी सैक्रिफाइस रेशो मान सकते हैं। तो देखिए कैसे आएगा आंसर इसका। तो वही पहले तो न्यू रेशो निकालने की प्रोसेस, टोटल शेयर इज 1, यहाँ पे जो डी का शेयर है वो आपके पास आएगा 1/6। तो अगर ए टोटल में से डी के पास 1 शेयर चला जाता है तो रिमेनिंग शेयर जो बचेगा रिमेनिंग शेयर फॉर ए, बी एंड सी, ये जो तीनों के लिए बचेगा वो कितना बचेगा, 1 - 1/6 यानी कि 5/6। तो ये शेयर किसका बचेगा अभी, ए, बी, सी का, क्योंकि डी का तो अपना फिक्स है, वो तो 1/6 के लिए आएगा। अब निकालिए फिर ए का न्यू शेयर, तो ए के पास बचेगा क्या, ए इज न्यू शेयर, तो उसको ए, बी, सी तीनों को मिलेगा किस में से, 5/6 में से। किस रेशो में मिलेगा, क्योंकि उनकी रेशो तो चेंज नहीं हुई है, उनकी रेशो जो पहले थी वही रेशो उनकी अब रहेगी। तो 2/5, 10/30। अब बात कर लेते हैं बी के न्यू शेयर की। बी को भी किसमें से मिलना, 5/6 में से ही मिलेगा, और कितना मिलेगा, उसका भी शेयर 2/5 है, तो 10/30। ये किसका हो गया, बी का। सी के न्यू शेयर की बात कर लेते हैं अभी। वो है 5/6 में से उसको मिलेगा, और उसका शेयर है 1/5, तो इसका हो गया 5/30। अब डी की बात करें, क्योंकि न्यू रेशो निकाल रहे हैं तो न्यू रेशो तो सबकी निकालनी पड़ेगी। तो डी का शेयर देखिए भी कितना है, डी एडमिट फॉर 1/6, यहाँ भी 1/6 है। तो अगर हम एल्सियम लेंगे तो सबके नीचे 30 है, तो यहाँ भी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं 30, यानी 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो 5/30। और ये हमारे पास रेशियो आ गई फाइनली 10:10, 5/5। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2:1, 2:1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10, 5/5 आए, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, 2:1 की रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में भी हमें निकालना क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि अब हमें सिर्फ इस चीज की जरूरत रहेगी, क्योंकि ओल्ड रेशियो हमारे पास ए, बी, सी, ओल्ड रेशियो थी 2:1, और न्यू रेशियो कितनी आ गई भी हमारे पास 2:1 and 1। यहाँ से निकालिए अभी ए का सैक्रिफाइस, तो पूछा तो इसने सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में ही, तो ओल्ड 2/5 माइनस 2/6, एलसीएम आपके पास आएगा 5/6 का 30, तो 6 to the 12 माइनस 10, आपके पास आया 2/30। बी के सैक्रिफाइस की बात करें तो 2/5 ओल्ड शेयर है, माइनस 2/6 इज न्यू शेयर, तो सेम ही प्रोसेस आपके पास है, 12 माइनस 10/30 इक्वल टू 2/30। इसका भी सैक्रिफाइस आ गया। सी के सैक्रिफाइस की बात कर लेते हैं, तो सी का सैक्रिफाइस भी ओल्ड माइनस न्यू, 1/5 माइनस 1/6, एलसीएम आपके पास सेम 30 रहेगा, यहाँ पे 6 माइनस 5 क्या है 1/30। अब उसने तो गेन किया ये अलग पार्टनर ने, तो ये हमारे पास क्या आ गई, सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, 2:1। सैक्रिफाइस रेशियो 2:1। और यही क्या थी हमारी ओल्ड रेशियो, जो आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बताया था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है अभी इसमें ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होती है। बट जहां क्वेश्चन में निकालना ही सैक्रिफाइस रेशियो, वहां तो हम नहीं लिख सकते कि ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो है, वहां तो आपको चीजें निकाल के भी दिखानी पड़ेंगी, प्रूव भी करके दिखानी पड़ेंगी। बट अगर आपके पास कोई
बड़ा क्वेश्चन है, उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर आपको सैक्रिफाइस रेशियो के निकालने की जरूरत है। तो यहाँ से आप ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे सैक्रिफाइस के बारे में एक्स्ट्रा कुछ ना बोला जाए, सिर्फ ओल्ड न्यू से पार्टनर के शेयर के अलावा, तो वहाँ पे ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो मानी जाती है। क्लियर है भी पॉइंट? तो देखिए क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया। न्यू रेशियो आप निकालते ही आ रहे हैं पिछले 15 क्वेश्चन से, और यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो का वही फॉर्मूला लगाया हमने, ओल्ड माइनस न्यू, और ये हमारा क्या निकल के आ गया, न्यू रेशियो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट है। ए बी पार्टनर है हमारे पास, प्रॉफिट शेयरिंग इन द रेशियो 5:3। शी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। तो फ्यूचर के प्रॉफिट्स के लिए 1/4 के लिए वो एडमिट होगा भी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइस रेशियो। ये भी सेम क्वेश्चन है जो अभी किया था, सेम ही कंसेप्ट है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। तो पहले आपको न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी इस टाइप में, बाकी में किसी में जरूरत नहीं है न्यू रेशियो निकालने की, इसमें जरूरत पड़ेगी। तो 5:3 की रेशियो है भी, और जो सी एडमिट होता है वो 1/3 के लिए आता है, ओ सॉरी 1/4 के लिए। तो यहाँ से देखिए भी वही फर्स्ट वाला मेथड यूज होगा कि टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1 डी सी। सी का हमारे पास शेयर कितना है अभी, सी शेयर इज 1/4 and remaining share of A and B। A और B के पास क्या बचा अभी, 1 माइनस 1/4 में क्या लिखेंगे 3/4। तो ये आपके पास शेयर बचेगा किसका, A and B का, क्योंकि 1/4 तो C ले ही लेगा, उसमें से बचना तो वही है जो रिमेनिंग है। ए के पास क्या बचा है फाइनली, एज न्यू शेयर। अब ए और बी को मिलना किस में से है, 3/4 में से। रेशो वही रहेगी जो पहले थी, बी को भी किस में से मिलेगा, इसी 3/4 में से ही मिलना है। 3/4 इनटू मल्टीप्लाई की अगर बात करें तो उनकी रेशियो क्या थी पुरानी, 5:3। तो 5:3 थी तो 5/8 लिखोगे, 3/8 लिख दो। 3 5 जा 15/32, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में 9/32। ये भी ए का शेयर, बी का शेयर। अब बात कर लेते हैं किसकी, सी के शेयर। सी का तो पता ही भी हमें, सी का शेयर कितने के लिए एडमिट होता है, सी आता है 1/4 के लिए। तो 1/4 अगर मैं इसको बराबर करता हूँ तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 8 के साथ, और हमारे पास आ जाए 8/32। तो फाइनली रेशो 15 9 एंड 8, 15 रेशो 9 रेशो 8, 15 एंड 9 24, 24 एंड 8 कितना हो जाएगा 32। ये क्या निकल गई, न्यू रेशियो। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट आंसर था न्यू रेशियो कैलकुलेट करने से, वो हमारा निकल चुका है। अब क्या निकलना है, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला आ गया ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो आपके पास है 5:3, न्यू रेशियो आपके पास है 15 9 एंड 8। ए का सैक्रिफाइस, ओल्ड 5/8 माइनस न्यू 15/32। एल्सियम आपके पास आएगा 32, 4 5 20 माइनस 15, तो 5/32। अब देखो यहाँ पे वही रेशियो आएगी सैक्रिफाइस में जो आपके पास ओल्ड रेशियो थी। अभी पिछले टाइप का क्वेश्चन है ये भी, 3/8 माइनस 9/32। एल्सियम कितना आएगा आपके पास 32, 4 3 जा 12 माइनस 9, 3/32। ये आएगा आपके पास क्या, सैक्रिफाइस रेशियो 5/32, 3/32, यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ गई 5:3। क्या ना बोला था कि इसी टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन तो ओल्ड रेशियो ही आपकी क्या होती है, सैक्रिफाइस रेशियो। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो क्या थी 5:3, और सैक्रिफाइस रेशियो भी क्या है फाइनली 5:3। ठीक है, चाहे कितनी लंबी प्रोसेस हो, निकाल के जरूर दिखानी है, बट आंसर सेम ही आता है जो ओल्ड रेशियो में था, ये बदलती नहीं है। फर्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन जब दिए जाते हैं, जब आपको किसी की सैक्रिफाइस के बारे में पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो यही मानेंगे कि जो उनके पास रेशियो थी उसी रेशियो में वो गेन करते हैं, या उसी रेशियो में क्या करेंगे वो सैक्रिफाइस करेंगे। क्लियर है पॉइंट?
तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15। बड़े छोटे छोटे से आसान से क्वेश्चन है, अभी इस पे ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। तो ए बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है आपके पास 7:3 है। सी एडमिट होता है नया पार्टनर। ए सरेंडर, ए कितना सरेंडर करता है 1/7 ऑफ हिज शेयर, एंड बी सरेंडर करता है 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू रेशियो। अब यहाँ पे न्यू रेशियो निकालनी यहाँ पे दे दी, नहीं तो सैक्रिफाइस निकालना तो बड़ा आसान सा था इसमें, बट क्वेश्चन को लेंथी बना दिया क्या बोल के कि न्यू रेशियो भी निकालना है। तो निकालिए। ए और बी हमारे पास पार्टनर थे, भी रेशियो थे इनके बीच में 7:3। सी का तो पता ही नहीं है कितने के लिए एडमिट हुआ। तो पहले बात करते हैं ए के सैक्रिफाइस की। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए सरेंडर, ए सैक्रिफाइस करता है 1/7 किसका, ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर कितना था अभी 7/10, तो 7/70। चाहो तो आप इसको यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो, 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाए, 1/10 बचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही फिर हम बाद में क्या करना पड़ता है, अभी फ्रैक्शन बराबर करने के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, इसलिए हम इसको ज्यादा सीधे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम कट नहीं कर रहे हैं, मतलब डिवाइड नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो बी का शेयर क्या है, बी सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई हिज शेयर मीन्स 3/10, तो यहाँ आ जाएगा 3/30, 3/30 यहाँ है। तो ये सैक्रिफाइस है, तो कैंसिल करके लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1/10, इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर दे 1/10, यहाँ भी आ जाएगा 1/10। दोनों ही पार्टनर क्या कर रहे हैं अभी आपके पास, इक्वल सैक्रिफाइस करें, वो भी 1/10 और वो भी 1/10, दोनों क्या किया, इक्वल सैक्रिफाइस किया। अब निकालना क्या है, अभी न्यू रेशियो भी निकालनी है। सैक्रिफाइस रेशियो का आंसर तो निकल गया, सैक्रिफाइस रेशियो क्या है इनकी, इक्वल, दोनों ही पार्टनर ने इक्वली सैक्रिफाइस किया है। अब बी की बात कर लेते हैं, तो बी आपके न्यू रेशियो की अगर बात करें तो ए का न्यू शेयर कितना होगा, अभी इस न्यू शेयर की बात करें तो ओल्ड माइनस 7/10 था, 1/10 क्या कर देता वो सैक्रिफाइस। अभी निकाला हमने, एलसीएम 10 आएगा, 7 - 1, तो क्या आंसर बचा 6/10। बी के पास क्या शेयर आएगा, बी न्यू शेयर, बी के पास बचेगा ओल्ड शेयर इज 3/10 था उसके पास, 1/10 वो सैक्रिफाइस कर देता है, तो वो एलसीएम 10, 3 - 1 2/10, तो ये आ गया आपका किसका, बी का। अब बात करें सी की, तो सी का न्यू शेयर कितना होगा अभी, जो दोनों ने सैक्रिफाइस किया, दोनों ने सैक्रिफाइस किसने किया, ए ने 1/10 किया, बी ने भी कितना सैक्रिफाइस किया 1/10, एलसीएम 10 आएगा, 1 + 1 2, तो आपके पास आया 2/10। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, तीनों ही पार्टनर्स के न्यू शेयर निकल के आ गए। ठीक है, तीनों ही पार्टनर के हमारे जो नई रेशो निकल के आ गई। रेशो क्या आई 6:2:2, कैंसिल आउट करोगे 3:1:1, तो नए पार्टनर की जो रेशो रहेगी वो कितनी होगी 3:1:1। ठीक है, मतलब वही चीज है कि यहाँ पे सैक्रिफाइस अगर निकालना होता सिर्फ, तो सैक्रिफाइस तो फर्स्ट टाइम में निकल गया था, इसने बोला हुआ है कि ए इतना सरेंडर करता है, बी इतना सरेंडर करता है, वो निकाला, वही क्या होता है सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस तो दोनों क्या क्या है, बराबर है, इक्वल रेशियो आ गया। अब सैक्रिफाइस माइनस करोगे ओल्ड में से, तो क्या निकल के आ जाएगा, न्यू शेयर आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ए पार्ट, ए बी पार्टनर है भी, प्रॉफिट शेयरिंग लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 में पार्टनर है। सी एडमिट होता है इनटू द पार्टनरशिप, ए सैक्रिफाइस, ए क्या सैक्रिफाइस करता है इस केस में 1/3 ऑफ हिज शेयर इन, एंड बी 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। देखो यहाँ पे वर्डिंग थोड़ी चेंज हुई है, अभी यह लिखता है कि ए सैक्रिफाइस करता है 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/3 सैक्रिफाइस करता है। यहाँ लिखा है कि बी 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो मतलब यहाँ पे बी का जो टोटल सैक्रिफाइस है 1/10 है, अपने शेयर में से 1/10 सैक्रिफाइस करता है। और यहाँ लिखा है कि अपने शेयर का 1/3 जो है वो सैक्रिफाइस करता है, तो वहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उसके शेयर के साथ। यहाँ बी का शेयर डायरेक्टली माइनस हो जाएगा 1/10। इन द फेवर ऑफ सी डिटरमाइन द सैक्रिफाइस रेशियो एंड द न्यू रेशियो।
देखिए भी ए एंड बी आपके पास पार्टनर हैं, 3:2 की रेशियो भी, सी एडमिट हो जाता है, उसका शेयर निकालना है। पहले तो सैक्रिफाइस देख लेते हैं ए का कितना होगा, क्योंकि हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी है। पहले तो ए सैक्रिफाइस करता है 1/3 ऑफ मल्टीप्लाई हिज शेयर इज 3/5, 1/3 ऑफ हिज शेयर तो 3/15, ये आ गया ए का सैक्रिफाइस। बी सैक्रिफाइस कितना है, बी 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो ए बी का जो सैक्रिफाइस है वो कितना, 1/10 डायरेक्टली दिया हुआ, निकालना नहीं, उसके शेयर का नहीं है, फ्रॉम हिज शेयर लिखा है तो अपने हिस्से में से 1/10 जो वो सैक्रिफाइस कर देता है। तो बी का सैक्रिफाइस कितना है अभी, 1/10। अब सैक्रिफाइस रेशियो तो हमारी निकल गई क्या, 3/15 एंड 1/10। अब ये भी जो चीज हमारे पास क्या है, बराबर नहीं है, तो इसको भी हम एक बार क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इसका, 3/15 रेशियो 1/10, तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 30, 2 3 जा 6 रेशो यहाँ पे आएगा 3, 1 2 3, तो आपके पास जो फाइनल रेशो आ गई वो क्या आ गई, 6:3, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, 2:1। तो 2:1 क्या आ गया इनका सैक्रिफाइस रेशो। तो पहले तो हमें सैक्रिफाइस ही निकालनी थी, उसके बाद बात करते हैं न्यू रेशो की। तो न्यू रेशो अभी देख लेते हैं। तो न्यू रेशो इज न्यू शेयर, एक के पास देखो पहले क्या था, अभी 3/5 था, अब वो सैक्रिफाइस कितना करता है वो हमने अभी कैलकुलेट किया, 3/15, तो 3/15 उसका सैक्रिफाइस हो जाता है, न्यू शेयर निकाले, माइनस यहाँ पे 30 एलसीएम होगा, नहीं 15 ही एलसीएम होगा अभी, 5 का 15 का 15 एलसीएम हो जाता है, 3 3 जा 9 माइनस 3 आपके पास आएगा 6/15। बी के शेयर की बात कर लेते हैं, बी का जो शेयर है कितना बनेगा, अभी 2/5 तो उसके पास था, ही सैक्रिफाइस 1/10, तो उसने 1/10 का सैक्रिफाइस किया, तो यहाँ भी जो एलसीएम आएगा वो 10 आ गया अभी। उसके बाद 2 2 जा 4 माइनस 1 तो आपके पास आया 3/10। सी के शेयर की बात करें तो सी का शेयर कितना है अभी, जो ए ने सैक्रिफाइस किया प्लस जो बी ने सैक्रिफाइस किया, ए ने सैक्रिफाइस किया 3/15, बी ने सैक्रिफाइस किया 1/10, तो सम कर लीजिए दोनों का, वही मिलेगा सी को। तो 10 और 15 का एलसीएम 30, 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3, 9/30। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकलेगा, तीनों पार्टनर के जो शेयर्स हैं वो निकल के आ गए। बट यहाँ 6/15, 3/10, 9/30, अगर हम इसको इक्वल करें फ्रैक्शन में, इक्वलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आपके पास आएगा भी 30 लेके आएंगे नीचे, क्योंकि 15 का और 10 का एलसीएम 30 आएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 2 के साथ, और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, तो आपके पास आया 6 2 जा 12। बी की बात करें, सी, बी का आएगा भी 3 3 जा 9, एंड सी का भी कितना है 9/30, 12 and 9 29 एंड 9 21 एंड 9 30 होगा, कैंसिल हो जाएंगे यहाँ सारे 4 3 के साथ, तो 4:3:3, ये आपका क्या आएगा अभी, न्यू रेशियो आएगी क्वेश्चन नंबर 16 में। तो सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ था, सैक्रिफाइस अगर डायरेक्टली निकालना होता तो आप यहीं से निकल गया था हमारा बड़े स्टार्टिंग पॉइंट से, बट इसने बोला कि न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करनी है, तो फिर हमने सैक्रिफाइस माइनस करके ओल्ड में से क्या निकाल दिया, अभी न्यू रेशियो भी कैलकुलेट की। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा अच्छे से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, बी पार्ट में। ए बी पार्टनर है प्रॉफिट्स इन द रेशियो, आपको दिया गया 5:3, दे एडमिट सी एंड डी एज ए न्यू पार्टनर, दो पार्टनर कंटिन्यू आते हैं, एक सी एक डी। ए सैक्रिफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, ए ने जो सैक्रिफाइस किया हाफ कर दिया अपने शेयर का, एंड बी सैक्रिफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी, वो 1/4 शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है। वहां भी ऑफ और फ्रॉम का मैटर है, यहाँ पे ऑफ हिज शेयर है तो मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, फ्रॉम हिज शेयर है तो डायरेक्टली माइनस कर देंगे 1/4, कैलकुलेट देयर न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो पूछा, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो नहीं पूछा, इसमें न्यू रेशियो ही निकालने के लिए आपसे पूछा गया, क्योंकि सैक्रिफाइस तो वैसे निकलेगा ही इसमें जब आप न्यू रेशियो निकालोगे। तो ए बी दो पार्टनर थे किस रेशियो में, 5:3,
3 में। एडमिट कौन होता है? सी, उसका शेयर नहीं दिया गया। एक एडमिट होता है डी, उसका भी शेयर नहीं दिया गया। अब क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? ए सैक्रिफाइस, तो ए का सैक्रिफाइस ही निकाल लेते हैं स्टार्टिंग में। ए सैक्रिफाइस 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई हिज शेयर। ए का शेयर क्या है? 5/8, तो क्या आएगा? 5/16। बी का सैक्रिफाइस क्या है? बी सैक्रिफाइस, ये तो इन फेवर ऑफ सी, ये किसको सैक्रिफाइस करता है? सी के फेवर में। और जो डी है सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ डी, इन फेवर ऑफ डी। डी के फेवर में कितना सैक्रिफाइस किया? 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। तो यहाँ पे डायरेक्टली 1/4 दिया हुआ है। बी का सैक्रिफाइस आपको गिवन है। ए का सैक्रिफाइस निकल गया, बी का सैक्रिफाइस निकल गया। निकालना क्या है? न्यू रेशो, न्यू रेशो या न्यू शेयर। ए का जो न्यू शेयर है वो कितना होगा अभी आपके पास? ओल्ड शेयर इज 5/8 माइनस सैक्रिफाइस इज 5/16। एलसीएम आपके पास आएगा 16, 2 5 जा 10 माइनस 5/16। ये किसका शेयर आ गया? ए का। बी के न्यू शेयर की बात करें तो बी के पास क्या बचा अभी? ओल्ड शेयर इज 3/8 माइनस सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस करता है 1/4 का। एलसीएम आपके पास आएगा 8 1 जा 8 इंटू 3 माइनस यहाँ पे 2 4 2 जा 8 2 1 जा 2 माइनस 2, तो आ गया 1/8। तो ए का शेयर निकल गया प्लस बी का शेयर निकल गया। बात करें सी की भी। अब सी को क्या मिला? जो ए ने सैक्रिफाइस किया, कोई लिखा हुआ कि ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। तो ए ने जो सैक्रिफाइस किया था 5/16, तो वो क्या आ गया? सी का न्यू शेयर। क्योंकि जो सैक्रिफाइस ए ने किया वही तो सी का गेन होगा। डी की बात करें तो डी का न्यू शेयर क्या होगा? ये सैक्रिफाइस किया बी ने, तो लिखा हुआ था कि 1/4 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। तो 1/4 सैक्रिफाइस है किसका? डी का। वही जो शेयर है वो डी का न्यू शेयर होगा जो बी ने सैक्रिफाइस किया है। अब सबके शेयर निकल गए 5/16, 1/8, 5/16 एंड 1/8, नहीं 1/4। अब यहाँ पे भी इनको इक्वल कर लीजिए। अगर हम एलसीएम लें तो लगभग 4 8 16 है, 16 एलसीएम आएगा, तो 16 ले आते हैं इसके नीचे भी, 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, तो 2/16 आ जाएगा। यहाँ अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो 4/16 आपके पास आ जाएगा। और फाइनली जो रेशियो आएगी वो क्या आनी चाहिए? ए रेशियो बी सी एंड डी। फर्स्ट है 5/2 रेशियो 5/4, 5 5 10 to 12 and 4 16, तो सही है अभी हमारे पास। तो ये आएगा हमारा न्यू रेशियो, क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट बी। ठीक है, यहाँ भी क्या दिया हुआ है? मतलब वही जो ए पार्ट में थी चीजें कि फ्रॉम हिज शेयर या फ्रॉम हिज शेयर दिया हुआ है या फिर फॉर हिज शेयर दिया हुआ है, हर चीज डायरेक्टली दी गई है। और उसके बेस पे आपने सैक्रिफाइस निकाला, फिर सैक्रिफाइस से न्यू निकालने का तरीका वही है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, तो न्यू रेशियो निकल जाएगी। अगर क्वेश्चन में पहले न्यू रेशियो दे रखी है तो ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस रेशियो निकल जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे किस टॉपिक के? सैक्रिफाइस एंड न्यू रेशियो के। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी इस टॉपिक के जो 3-4 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको वही टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।